नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेरी रिस्पेक्टेड मेजर जनरल राजीव नारायणन सर और बड़ी क्या बोलते हैं एक्सप्लोसिव न्यूज के साथ शुरू करूंगी। जब तक कतर अपने एरोप्लेन्स दे रहा था उड़ने के लिए ट्रम्प साहब को, तब तक तो ठीक था। जब से उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है, थोड़ी हिचकिचाहटें चालू हुई है, तब से इन सबके प्लेन्स ही अजीबोगरीब तरीके से या तो रुक रहे हैं या स्पार्क हो रहा है या कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ये वार्निंग सिग्नल्स आ रहा है डीप स्टेट की साइड से, भाई बहुत हो गया है, ज्यादा हो रहा है, डोंट फोर्स अस, मसल फ्लेक्सिंग हो रही है अब तुम्हारी, हम कुछ कर देंगे, देखो वार्निंग पे वार्निंग दे रहे हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। इतना मैं नहीं जाऊंगा। एक्चुअली पिछले साल शुरू में कतर ने, आफ्टर ही गॉट इलेक्टेड, कतर ने इसको एक जहाज दिया था 787। काफी शोर शराबा हुआ था, एयरफोर्स वन के लिए दिया। अब आप देख लो स्लिपेजेस होते जा रहे हैं। अभी तक वो दे हैव टू मॉडिफाई इट। उसमें पूरा प्रोटेक्शन डालते हैं, एंटी रेडिएशन शील्ड डलता है, एंटी मिसाइल प्रोटेक्शन होता है, सब तरह के कम्युनिकेशन होते हैं कि उस जहाज से फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड he should be able to speak to his गवर्नमेंट एंड मिलिट्री कहीं से। इनके पास अभी जो जहाज हैं पुराने हैं, शुड बी वेल मेंटेन्ड यार। तुम्हारे खुद के जहाज है, सिस्टम तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, बोइंग का है। कल जब डेवॉस के लिए उड़ रहे थे, उड़ते ही 1 घंटे बाद वापस आना पड़ गया, तो क्योंकि बिजली का करंट खत्म हो गया। तो प्रेस रूम वाले ने बताया कि हम तो अंधेरे हो गए यार, बिजली नहीं थी। बिजली नहीं तो मतलब एसी भी नहीं चलेगा ना। टू कम बैक, वापस आए, दूसरा एयरक्राफ्ट मंगाया गया जिसमें वो नॉर्मली नॉट एयरफोर्स वन, द सेकेंड एयरफोर्स वन, दिस इज द एयरक्राफ्ट दैट ही हैज बीन यूजिंग फॉर डोमेस्टिक यूज इन शॉर्ट हॉल। उसमें फिर बैठ के तकरीबन यू कैन से ऑल टोल 3 घंटे का डिले हो गया। 12 बजे रात को यूएस टाइम दे टुक ऑफ फॉर अपना डेवोस। और ये पहली बार इनके एयरफोर्स वन में इस तरह से नहीं हुआ, होते रहे हैं। अभी इलेक्शन के बाद मार्को रूबियो को जो वीआईपी स्क्वाड्रन से इनको जहाज मिला था, उसमें प्रॉब्लम हो गया था, दे हैड टू कम बैक। हेग्सेथ के जहाज में तो विंडशील्ड, यानी ही इज द डिफेंस मिनिस्टर यार, पीट हेग्सेथ, उसके जहाज में विंडशील्ड क्रैक हो गया। And it tells you about the maintenance level. We have not heard anything like this, touch wood, in our VIP fleets. हालांकि ये जहाज हमारे नहीं है, बाहर से आए हैं, जो हमने मॉडिफाई करके सारा कुछ करके रखा हुआ है। टच वुड, वी हैव नेवर हैड दिस प्रॉब्लम। एंड अ सुपर पावर, जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है, जहाज उसकी, प्लेटफॉर्म सब उसका, सिस्टम सब उसके, मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, क्या पैसे नहीं है? क्या बात होगी? Because this is all revenue expenditure. And this is back to back, not just one coincidence या एक या दो। अब इस पिछले साल के अंदर आप देख लो, ये विद इन दिस 1 ईयर, जनवरी को वो अपना ओथ लिया है, 1 साल के अंदर ये बताया हुआ तीसरा है। और कितने छोटे मोटे हुए हमें नहीं पता, ये हालत है। तो आज के चर्चा शुरू करते हैं। मुझे बड़ा पसंद है सफेद चमड़ी को जो लताड़ पड़ी ना दाब के, तो समझ नहीं आया, आ रहा हूं कि जा रहा हूं। और मैं बात कर रहा हूं पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर स्ट्रोक फॉरेन मिनिस्टर, जो बात करने आए। ये पिछले साल 24-25 अक्टूबर पाकिस्तान गए थे, पीओजे के गए, आई थिंक मीरपुर या मुजफ्फराबाद ले जाया गया था, एंड ही मेड अ प्रो पाकिस्तान मेंशन ऑन कश्मीर एंड टेररिज्म। इनको तो ईएम ने वहां यूरोप में भी लताड़ा था, जो उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था, यहां भी झापड़ पड़ गई उसको। सर, इन्होंने पीछे आई डोंट रिमेम्बर व्हिच ईयर,
बट इन्होंने अपने 30 जवान भेजे थे पाकिस्तान लड़ने के लिए। ऐसा है, ये सब वो वोक वाले हैं ना, जॉर्ज सोरोस के पालतू कुत्ते हैं ये सारे, जो बचे कुचे हैं अभी। ये सारों का यूज बाय डेट खत्म हो रहा है अभी इस डेवोस के बाद। धीरे धीरे आप देखना ये सबके यूज बाय डेट खत्म होके निकल जाए, बचेंगे नहीं। they'll be out, they don't have, because the people are not with them. ये है जो हमारे पप्पू बोलते रहते हैं ना कि वोट चोरी करके आते रहते हैं, ये है वो लोग। एनडीटीवी ने पूछ लिया पाकिस्तान के बारे में, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गया। ये तो औकात है इनकी। इसमें तो मेरा रेस्पेक्ट टू आवर ईएएम तो 50 लाख % बढ़ गया। He faces all the difficult questions and gives them a wonderful answer when he goes to Europe and USA. कोई चूकता है? He's very sorted out. दुम दबा के भाग गए, आप तो दुम दबा के भाग गए, which tells you कि चोर के दाढ़ी में तिनका। ये है पोलैंड। एंड आई विल नेवर एवर फॉरगेट, वीडियो रिकॉर्डिंग आया था ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर, जब शुरू हुआ था 22 में, फरवरी का महीना था। हमारे बंदे अपना झंडा लगा के निकल के आ रहे थे पोलैंड में। ठीक है, वो अलग बात है कि चीनी भी बैठे थे, पाकिस्तानी भी बैठे थे हमारे झंडे के नीचे बच के आने के लिए, अपने झंडे ने फ्री पैसेज दिया था उनको। वहां पे जब ये उतर रहे थे, जो पोलिश लड़के लड़की बात कर रहे हैं, शॉक्ड। कहता है ऐसा यूरोप में थोड़ी होता है लड़ाई, ये तो अफ्रीका एशिया के जैसे लड़ाई है, हमारे यहाँ क्यों हो रहा है? जस्ट रिमेंबर द मेंटालिटी कि भाई एशिया अफ्रीका में ही ऐसे लड़ते हैं, यूरोप नहीं लड़ता है। दे डोंट नो द 2 वर्ल्ड वॉर्स दैट वर फॉट देयर, किस तरह से लड़े। टू से दैट इन्हें गोरे चमड़ी ऐसे नहीं लड़ते, कलर्ड और काले चमड़ी लड़ते। और ये भी उसी तरह से आया था। ओपनिंग स्टेटमेंट में थप्पड़ पड़ी, आई एम श्योर अंदर भी काफी लताड़ पड़ी होगी उसको, और इतना लताड़ पड़ गया कि जब क्वेश्चन पूछ लिया गया तो दुम दबा के भाग। अच्छी बात है, इस सफेद कुत्ते को पिछवाड़े पे अच्छे से लात पड़ी, घर जाके रोएगा, रोते रहने, क्योंकि ईयू का डील तो हो रहा है। चाहे पोलैंड की गवर्नमेंट चाहे या ना चाहे, ये डिप्टी पीएम चाहे या ना चाहे, ईयू का डील तो हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट, पोलैंड इज अ साइड शो, एक्चुअली इररिलेवेंट। द ओनली कनेक्शन वी हैव विद पोलैंड इज 700 बच्चे वहां से निकल के आए थे। जाम साहब और जामनगर ने उनको पाला था अपने बच्चों जैसे, और फिर जब बड़े होके गए उन्होंने उसका स्टैचू लगाया, और अभी जाके एक सड़क उनका नाम दिया। इतने साल नहीं दिया, अभी जाके दिया है नाम। तो यही लिंक है हमारा पोलैंड के साथ। एंड आई नो जब सोवियत वॉर्सो पैक्ट में थे तो हमारे जो टी सीरीज जो और बीएमपी वगैरह के इंजन वहां से आते थे। दैट्स अबाउट इट। बाकी व्हाट डज पोलैंड ब्रिंग टू द टेबल फॉर भारत? नथिंग। व्हाट डज इट ब्रिंग टू द टेबल इवन टू ईयू? ईयू का स्तंभ तो 3 थे, अभी 2 बचे। फ्रांस, जर्मनी, तीसरा होता था यूके, अभी तो फ्रांस एंड जर्मनी, ये 2 स्तंभ है। दैट्स व्हाई यू फाइंड ईयू के डील साइन होने के पहले अभी मैक्रो आने वाले हैं और मर्स आके जा चुका है, जर्मनी का चांसलर आके जा चुका है, आपकी मैक्रो से बातचीत हो चुकी है, सैफरन डील शील सारा कुछ, सैफरन डील, अभी तो राफेल डील भी होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। तो द मोमेंट मर्स हैज कम, 27 एमओयूज एग्रीमेंट साइन कर दिए, तो इट वाज वेरी क्लियर कि भाई साहब ईयू का डील हो रहा है। अब पोलैंड वाला आया है अपना मुंह लेके, किस लिए आया है आई हैव नो आइडिया। तो उसको तो झापड़ पड़ गई, वो चला गया। बेसिक टर्म में डिप्लोमेटीज ही हैज बीन टोल्ड कि बेटा तू बच्चा है, औकात में रहे,
ज्यादा उड़ेगा तो जूते पड़ेंगे तेरे को। डंस कैप लगा के कॉर्नर में क्लास में नहीं खड़ा करते थे कि डंस करके, हमारे इसमें जो ज्यादा शैतानी करता तो डंस कैप करके कॉर्नर में दीवार फेस करके खड़े। डांस का मैंने नहीं देखा था, सुना नहीं है पहले। DUNC करके लिखा रहता था, सफेद टोपी, कॉर्नर में खड़े हो जाओ उधर, ज्यादा ही चढ़ गई है तेरी। और पूरा दिन वो डंस कैप पहन के ही खड़ा रहता था। ही कुड टेक इट आउट इवन फॉर इज लंच ब्रेक, और लंच ब्रेक क्लास में ही खाना पड़ता था विद द डंस कैप। हमारे स्कूल में तो ये होता था कि भाई साहब आप डंस कैप लगा के बैठ गए हो तो 2 ब्रेक होते थे, एक छोटा ब्रेक और एक बड़ा ब्रेक, और दोनों ब्रेक में जो कुछ खाना है आपने क्लास में ही डंस कैप कह के खाना है, आप बाहर नहीं जा सकते। तो उसको डंस कैप लगा के भेजा हुआ होगा पोलेट को। ग्रीनलैंड का मेरा मानना है इट इज मोर टू डिसरप्ट EU एंड पुट प्रेशर ऑन EU ऑन 2 इश्यूज। एक यूएस का जो पीस डील है यूक्रेन के लिए, वो एक्सेप्ट करो, जो EU इज नॉट एक्सेप्टिंग। एंड मे बी शायद वो अटेम्प्ट कर रहा होगा कि भारत के साथ डील मत करो जब तक मैं नहीं कंप्लीट कर। और भारत का उसके साथ डील लगता नहीं है होगा भी। क्यों अड़ा हुआ है, एग्रो फार्मा वगैरह पे अड़ा हुआ है, डेयरी पे, वो जो होगा नहीं। और ये हो गया है जिसमें ना हम उनके एग्रो को छेड़ रहे, ना वो हमारे एग्रो को छेड़ रहा है। जो टैरिफ वो हम पे लगा रहा है, हम भी उस पे लगा रहे, हिसाब बराबर। वो चाहता है कि, वो कहता है तुम बहुत सब्सिडाइज करते हो, ऐसे ही डजंट सब्सिडाइज, सबसे हेविली सब्सिडाइज्ड है उनका एग्रीकल्चर। तो वो कहता है कि तुम पे टैरिफ लगाऊंगा, तुम मुझ पे टैरिफ नहीं लगाओगे। वो तो हम इन्होंने तो रेड लाइन ड्रॉ कर दिया, हमें चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1951 का ट्रीटी है जो रेटिफाई हो चुका है आगे भी, जब ग्रीनलैंड ऑटोनोमस हो गया था फ्रॉम डेनमार्क, कि भाई आपको जितने ट्रूप्स लगाने हैं, जो लगाना है फॉर सिक्योरिटी ऑफ यूएसए, आप यहां लगा, कोई रोक टोक नहीं। ग्रीनलैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940 व्हेन हिटलर वेंट इनटू नॉर्वे, ग्रीनलैंड के अंदर तब से यूएस के बेसिस है। एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर ड्यूरिंग अर्ली 50s एंड ऑल 17 बेसिस थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से बढ़ते 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 17 बेसिस थे वहां। किसी ने दबाव नहीं डाला। यूएस ने जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, यूएस ही डिसमेंटल करके निकल के आ गया वहां से। अभी तो सोशल मीडिया में निकल के आ रहा है, जब ये कुछ एक और बंदे भेजे थे, जब वो स्नो वगैरह निकाल रहे थे, तो पुराने उनको स्ट्रक्चर्स मिले उनके बेस के। तो अल्टीमेटली नॉर्थ वेस्ट पे फूल करके उनका एयर बेस होता था, जिसको अभी क्या पिट्टू की पिकीटूफ ऐसी कुछ नाम है। अदरवाइज it was known as, Americans know it as Thule Air Base, which is part of their NORAD, Northern Air Defense System, जो कनाडा के साथ भी डील है इनका। कनाडा में भी है इनके रडार्स एंड साइटिंग सिस्टम्स, एयर डिफेंस रडार्स, स्पेस लिसनिंग पोस्ट, सब कुछ लगा हुआ है। दूसरा, अगर आप कह रहे हो कि मैं रेयर अर्थ के लिए जा रहा हूं, तो यार ट्रीटी साइन करके चले जाओ। उनके पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तेरे पास है तो जा, रोकेंगे वो, ओन तेरे करने की दोस्त क्या हैं। जरूरत है? हाँ, ओन करने की क्या जरूरत है, कब्जा करने तेरे की क्या दोस्त जरूरत हैं। नो, यू कैन ओन दोस रेयर अर्थ फैक्ट्रीज, है? वो तो दे देंगे। हम्म। यू डोंट नीड टू ओन ग्रीनलैंड, वो तो दे देंगे तुमको। तीसरी बात कि चाइना आ जाएगा। हाँ, चाइना आया, आने की कोशिश की थी। एक अपना शेंगे रिसोर्सेस करके है, उसके साथ MOU किया था 2018 में फॉर यूरेनियम एंड रेयर अर्थ। सारा कुछ होने से पहले बाय 2021 यूएस एंड नेटो के दबाव से उन्होंने निकाल दिया ऑफ एंटी यूरेनियम एंड ऑल दैट, एंड दैट डील कोलैप्स्ड। देन दे ट्राइड टू कम इन फॉर securing zinc and funding for airport expansion, मना हो। चाइना तब से आज तक तो है ही नहीं वहां।
2018 में जब उसको अप्रूव किया था, तब तो आप लोगों ने ही तो सर पे चढ़ा के रखा था शी जिनपिंग। ये है, वो है, सब कुछ करके चाइना वॉज एवरीथिंग फॉर यू। लेकिन भाई 2020 2021 जब उसने सारी दुकान सब तरफ बंद कर दी, जीरो कोविड पॉलिसी, यू ट्रैक की कोविड वहां से आया, मानने को तैयार नहीं था, आपने बंद करवा दिया। दैट ऑल्सो साउंड शॉलो। तो मेरा मानना है ये ज्यादा प्रेशर ईयू के ऊपर है, लेकिन वो फिर नेटो को तोड़ दोगे। अब आपने यू पेंटेड योरसेल्फ इन अ कॉर्नर, कोई मानने को तैयार नहीं। अभी लेटेस्ट में देख रहा था जो डेवोस में ईयू सीनियर लीडर्स मैक्रोन, इवन कार्ने, दे ऑल कॉल्ड आउट ट्रम्प एंड सेड सॉरी, तुमको ग्रीनलैंड मिलना ही नहीं, ये दादागिरी चलेगी नहीं, गुंडागर्दी चलेगी नहीं। क्या करोगे? ट्रूप्स भेजोगे? उन्होंने तो क्लियर बोल दिया, ट्रूप्स भेजोगे सब कुछ बंद, बेस बंद, ऑल इकोनॉमी जो आपका हमारे साथ डिपेंडेंट है सब बंद, विल स्विंग अवे फ्रॉम। सो दैट्स नाउ एन ओपन चैलेंज। अब उसने ट्वीट करके निकाला भी कि आफ्टर मैक्रो मेड ऑल दी स्टेटमेंट्स कि भाई मैक्रो ने मेरे को ये बोला था। अबे इतना मुंह खोलते हो तुम, इतना झूठ बोलते हो, मैं कैसे मान लूं कि मैक्रो ने ये ट्वीट किया था? झूठा तो तू है ही है कि 8 वॉर बंद किए, 50 वॉर बंद किए, अभी फिर रो रहे हो तुम रोना नॉर्वे के साथ। साला मैंने 8 वॉर बंद किए, मेरे को 8 नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। इतने और क्योंकि बेशर्म हो इसको और नोबेल क्योंकि पीस। तुमने नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, तो अब मैं पीस रहने नहीं दूंगा दुनिया में। और जबरदस्ती जिस किसको दिया था वो भी बेशर्म जाके उसको दे दी। उसको भी पता है मेरे को तो एवं घंटा मिला था, मैंने कुछ किया ही नहीं। नहीं, इस तरह के आदमी का बिलीव कर दो कि मैक्रो ने ये ट्वीट किया, आई विल नॉट ट्रस्ट हिम एट ऑल। अरे हाथ मिलाऊं उससे तो मैं उंगली काउंट करूंगा कि मेरी उंगली पूरे हैं कि नहीं, ऐसा आदमी है ये। यानी डिस्पाइट दैट प्रेशर, अब तो और रोएगा। आई एम वेटिंग टू सी व्हाट ही सेज। इतना कुछ करने के बाद वहां तो अनाउंस हो गया, वो तो उर्सुला वॉन डर लेन ने तो खुल के सीना तान के बोला कि इसके बाद मैं इंडिया जा रही हूं एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स ऑफ द वर्ल्ड वी आर गोइंग टू साइन। घबराहट हो गई होगी बेचारे को, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। जब भी पीछे मुड़ के गया होगा, ये बिजली बिजली बंद हो गई, ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट होगा, पीछे गया होगा समझने के लिए कि अब मैं क्या बोलूं वहां पे। सर अपने अपने खासम खास लोगों को भेजना शुरू कर दिए। सर्जियो गौर के अलावा भी इनका जो एक बहुत क्लोज सर्कल का है, आई फॉरगेट इमैनुअल समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, he's considered as one of his right hand mans apart from Sergio Gor, उनको भी भेजा हुआ है भारत। दैट इज तीनों नो से क्रेडिट। इसका राइट हैंड मैन है तो दैट इज नो क्रेडिट। इनका भी अपर स्टोरी टू लेट है सबका। सर्जियो गोर यार कल का दूध पीता बच्चा है ये, उसको भेज रहे हो तुम एज एम्बेसडर एंड टू लुक आफ्टर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। कल के दूध पीते बच्चे हो यार। व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव? दिस इज द इंपॉर्टेंस दैट यू गिव व्हेन यू से दैट नो नो इंडिया के साथ मेरे को अच्छा डील चाहिए। ऐसे बंदे को भेजते हो तुम? हु यू सेंड? स्टीव डांस, रिपब्लिकन सेनेटर स्टीव डांस, नहीं, जो आई एम उनका सेइंग नाम है। हु यू सेंड एज एन एम्बेसडर indicates how much importance you give to that chap. This chap मतलब he has no mind ना, वो तो उसी को रिंग करेगा, पापा पापा मोदी जी ने अभी तमाचा मार के मेरे को ये बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं? वो बोलेगा अच्छा बेटा ये बोल, तो फिर जाके बोलेगा। उससे अच्छा तो एम्बेसडर ही नहीं भेजते हैं, तुम डायरेक्टली डील करते स्टेट डिपार्टमेंट के साथ। यू मेड अमेरिका अ लाफिंग स्टॉक इन द वर्ल्ड अल्टीमेटली। सब कॉमेडी शो, सब लोगों का पूरा एंटरटेनमेंट हो रहा है। मतलब जो लोग पहले द वे दे यूज्ड टू फील स्कैर्ड ऑफ यूएस, नाउ दे सी थ्रू, आर पार। अब तो आई have been saying a couple of times before, he is the Xi Jinping of USA.
एक तरफ शी जिनपिंग ने पूरा कूंडा कर दिया, दूसरी तरफ ये चैंपियन है। यानी बाइडेन ने जब वेपनाइज कर दिया था, इफ यू आर सेइंग दैट यू वांट अ डील, ये वो डीवेपनाइज कर देते यार, क्या फर्क पड़ता? नहीं किया ना आपने। You could have done a lot of things. You had the option. People were really looking कि ये सेकेंड टर्म में आएगा, ये कुछ ढंग का करेगा। इनफैक्ट आई वाज आल्सो लुकिंग, शुरू के आवाज तो सही निकाले, उसके बाद तो as they say power corrupts and absolute power corrupts absolute. True. ये I don't know whether you know, हमारे टाइम में हैरोल्ड रॉबिन्स करके एक बहुत फेमस ऑथर होता था, उसका किताब है कारपेट बैगर्स। कारपेट बैगर्स, BAGG, जो है ना, मतलब बेपंदे के लोटे हो जाते हैं, दे हैव टू गो ऑल ओवर। इट इज बेस्ड इन लैटिन अमेरिका। उसका एक फेमस स्टेटमेंट है, उसके किताब में दो पार्ट में है। The first part says power corrupts, and the next part puts it absolute power corrupts absolute. Spot on. This is what you see in Trump today. He thinks he has absolute power and he's got mentally corrupted absolutely. He can't have a contrarian view. That's why Davos का जो theme है, spirit of discussion, that's a slap on his face. So he doesn't discuss कि मैंने हुक्म पास कर दिया, तुम फॉलो करो। So interesting times for him, because ग्रीनलैंड के गोइंग टू US के विरुद्ध तो ऑलरेडी जितने भी ये यूरोपियंस वगैरह लीडर्स आए हैं, they are almost how much 60 world leaders who are there, very heavy, right, and they're all speaking against Trump. अभी वो आइसोलेट हो रहा है। हम चुपचाप से इसके बारे में बहस में लग ही नहीं रहे, हमारा तो चुपचाप से ग्रीनलैंड का बहस हो रहा है, वहां पे भारत का जो डेलीगेशन है वो उस पर लग ही नहीं रहा है। वो कहते हैं यहाँ आ जाओ, वहां स्यापा हो रहा है, तुम यहाँ आ जाओ, अपना तो सलून में बैठ के डील करते हैं। 80 बताओ कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे? जी, तो ये है मैक्रो व्यू ऑफ द वर्ल्ड करंटली। जी, थैंक यू सो मच। गुड टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर इंडिया इज स्टार्टिंग। और हमें दूसरे के पचड़े में पैर नहीं डालने, लड़ते हैं, लड़ने तो अच्छी बात है, खड्डे में वही तो ये हमने बोला ना कि यूरोप हैज टू गेट ओवर द फैक्ट दैट माय फाइट इज द फाइट फॉर द वर्ल्ड एंड अदर पीपल्स फाइट आर देयर प्रॉब्लम। तो फॉर मी ही वेरी क्लियरली सेड, तेरी लड़ाई रशिया के साथ है, वो तेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। True. और तू मेरे इलाके में आके उंगल करेगा तो थप्पड़ पड़ेगा, तो उसको जूत पड़ी। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, राजीव सर से कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।